आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपनी लगन कुंडली के द्वारा हमारा जीवन कैसा रहने वाला है, यह किस प्रकार देखते हैं, इसकी संपूर्ण विधि, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आप सभी को बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी ने देखा होगा, हम किसी ना किसी ज्योतिषी के पास, ब्राह्मण के पास, शास्त्री के पास जाते हैं और अपनी जन्म पत्री बनवाते हैं, अपनी लगन कुंडली दिखाते हैं कि मेरा जीवन कैसा रहेगा, मेरा भाग्य कैसा है, मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मेरी शादी होगी नहीं होगी, कारोबार व्यापार होगा नहीं होगा, धन कितना रहेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम लगन पत्रिका के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो आइए उसी की जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शीघ्र ही आप अपने घर बैठे अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आपका जीवन कैसा रहने वाला है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप अपने घर बैठे ही प्राप्त कर पाएंगे। तो क्या करना है, सर्वप्रथम आपको अपनी लगन पत्रिका आपको निकलवानी है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, आप अपने गूगल पर अपनी कुंडली के द्वारा भी, अपने फोन के अंदर भी अपनी लगन कुंडली निकाल सकते हैं। यदि आपने किसी ब्राह्मण ज्योतिषी से बनवाई हुई है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जो भी आपकी लगन कुंडली है उसको अपने समक्ष रख लेना है। और लगन कुंडली के अंदर प्रथम भाव, जो पहला भाव होता है, वह हमारा शरीर माना जाता है, वह हमारा जीवन माना जाता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारा जीवन कैसा रहेगा, कौन सा ग्रह हमारी लगन के अंदर बैठा हुआ है और वह हमें क्या फल देता है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम अपनी लगन कुंडली के प्रथम भाव से प्राप्त करते हैं। वैसे भी हमारी कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 भाग होते हैं और प्रत्येक घर का अपना अपना महत्व होता है। मैं इसकी जानकारी पहले भी आप सभी को दे चुका हूं कि पहले घर से हमको किसकी जानकारी प्राप्त होती है, दूसरे घर से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, तीसरे घर से हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी तरह से आज हम अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम अपनी लगन कुंडली के प्रथम भाव को जानना होगा। प्रथम लगन कुंडली, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपकी मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन यानी पहली राशि, और आपकी लगन कुंडली के अंदर प्रथम भाव में मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। यदि स्वामी भी हमारे प्रथम भाव में ही बैठा होता है तो उसका क्या फल मिलता है। यदि हमारी लगन कुंडली मेष राशि की है और पहले ही भाव में मंगल बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा स्वतंत्र विचार वाला होता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा उसका स्वभाव अवश्य तेज होता है, जरूर तेज होता है, वह किसी की मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसके साथ साथ ऐसी लगन कुंडली में यदि स्वामी उच्च का बैठा हुआ है, शुभ ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति के 2 विवाह योग पैदा होते हैं। 2 विवाह योग उसकी कुंडली के अंदर बनते हैं। और इसी तरह यदि हमारी लगन कुंडली का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति धन का लाभ पाता है, उसके पास अपार धन संपदा होती है और इसके साथ साथ उसके जीवन में चिंताएं अधिक होती हैं। बार बार वह सोच में पड़ना, बार बार चिंताएं उसके जीवन में आती रहती हैं। और इसी तरह यदि हमारे लगन भाव का स्वामी तीसरे भाव में विराजमान है, तीसरे भाव के अंदर है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा पराक्रमी होता है। भाइयों का सुख उसको मिलता है, भाइयों का सहयोग उसके लिए प्राप्त होता है। और इसी तरह हमारी लगन का स्वामी अर्थात मेष राशि का स्वामी चतुर्थ भाव में, तो ऐसे में माता पिता का सहयोग उनको प्राप्त होता है। इसके साथ साथ उसके जीवन में अनेकों प्रकार की सुख संपदा उनको प्राप्त होती रहती हैं। और यदि हमारी लगन का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है, यानी मेष राशि का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो वह हमेशा दूसरों के अधीन काम करता है। जैसे कि किसी के कारोबार व्यापार में नौकरी करना, किसी फैक्ट्री में नौकरी करना इत्यादि इसके अंदर आती हैं। वह हमेशा स्वतंत्र नहीं होता है,
वह पराधीन रहता है, दूसरों व्यक्तियों के नीचे वह काम करता है। और इसी तरह यदि हमारी लगन का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है तो वह हमेशा आर्थिक तंगी से मजबूर रहता है। बार बार उसके जीवन में धन की समस्याएं आती रहती हैं, उनका पैसा फंसता रहता है, कर्जे में वह डूबे रहते हैं, कभी भी उनके धन में लाभ नहीं हो पाता, उन्नति नहीं हो पाती। लेकिन इसके साथ साथ यदि ऐसा व्यक्ति चिकित्सा से संबंधित कारोबार व्यापार करता है तो निश्चित ही उसको धन लाभ होता है, धन में उसके वृद्धि होने लगती है। चिकित्सा के द्वारा वह अपार धन कमा सकता है। और इसी तरह यदि हमारे लगन का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के भी एक से अधिक विवाह योग बनते हैं। यदि वह सप्तम भाव में उच्च राशि का बैठा हुआ है तो पति पत्नी का किसी ना किसी का, दोनों में से एक का स्वास्थ्य खराब अवश्य होगा। चाहे उसके खुद का स्वास्थ्य हो या उसकी पत्नी का हो। यदि स्त्री है तो हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब हो या उसके पति का स्वास्थ्य खराब हो। दोनों में से एक का स्वास्थ्य निश्चित ही खराब पाएगा। कुछ ना कुछ रोग कष्ट बीमारी उसके जीवन में चलती रहेंगी, जिसकी वजह से पैसा पानी की तरह बहता रहेगा। और इसी तरह यदि हमारी लगन कुंडली का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा गलत संगति में पड़ता है, चोरी करता है, दारू पीता है, नशे करता है, अनेकों प्रकार की गलत संगतियों में वह पड़ जाता है। और इसके साथ साथ यदि हमारी लगन का स्वामी अर्थात मेष राशि का स्वामी मंगल दशम भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा कारोबार व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। नौकरी में उसको इतना लाभ नहीं मिल पाता, परंतु वह खुद का कारोबार व्यापार करता है तो निश्चित ही वह आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। और इसी तरह यदि हमारी मेष राशि का स्वामी मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे को निश्चित ही आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति को भाई बहन का सहयोग मिलता है, वह सदा हमेशा भाई बहन की मदद करता रहता है। और इसी तरह यदि मेष राशि का मंगल स्वामी 12वें भाव में बैठे हुए हैं और वह नीच के बैठे हुए हैं या कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो उसके जीवन में काफी उथल पुथल रहती है, काफी उतराव चढ़ाव आता है, हजारों समस्याएं उसके जीवन में आती रहती हैं, हम हजारों संकट उसके जीवन में आते रहते हैं। कभी एक समस्या से जूझते हैं, कभी दूसरी से, एक समस्या दूर नहीं हो तो दूसरी आ जाती है, दूसरी दूर नहीं हो तो तीसरी आ जाती है। तो इसी तरह हम और आगे आने वाली वीडियो में आप सभी को अन्य ग्रहों के बारे में आप सभी को जानकारी देंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।